ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 की संस्कृत की ग्रामर, जो कि हम ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 हम ग्रामर में पढ़ चुके थे एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन कौन कौन से पढ़ चुके थे? फर्स्ट अवकाशार्थ की पढ़ चुके थे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। सेकेंड पढ़ चुके थे अपन स्थानांतरण, है ना। अवकाशार्थ में पढ़ चुके थे कि आपको अचानक से सडनली तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, जिसके कारण आप स्कूल आने में क्या हो जाते, असमर्थ हो जाते, है ना। तो आपको कितने दिन की पंच या त्रय, पंच त्रय मतलब या 5 दिन की या 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, है ना, लिखना होता है। और जो कि मैंने बता चुकी हूँ, यदि 3 दिन की पूछे तो त्रय दिवसानाम, 5 दिन की पूछे तो पंच दिवसानाम। ओके, तो वो पढ़ चुके थे। उसके बाद स्थानांतरण की सेकंड वाली अपन पढ़ चुके थे एप्लीकेशन, जिसमें आपका स्थानांतरण मतलब टीसी, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो है आपके पापा का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, भोपाल हो गया है, जो कि आप अपने परिवार के साथ आने वाले रविवार के दिन कहाँ जाने वाले हो, भोपाल, है ना। वहीं रह के आपकी आगे की पढ़ाई करने वाले हो। अतः फिर प्रातः यतम मतलब अतः मुझे, है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जल्द से जल्द, है ना, मुझे प्राप्त हो। ओके, प्रयक्ष मतलब प्राप्त हो। तो ये हम पढ़ चुके थे। और सभी लोग शिष्य और शिष्या, ओके, शिष्य और शिष्या मतलब शिष्य मतलब गर्ल बॉयज़ लोग, शिष्या मतलब गर्ल्स लोग। ओके, अब है ये अपन पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे निबंध। निबंध पढ़ेंगे तो निबंध है पुस्तकम, ये पुस्तकम का निबंध आएगा। फर्स्ट है एतद मम पुस्तकम अस्ति, ठीक है। क्या है? एतद मम पुस्तकम अस्ति, एतद तव पुस्तकम अस्ति, ठीक है। एतद मतलब यह मेरी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। ये हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा और अब 8th में भी पढ़ रहे हैं, तो सभी को पता ही होगा। ओके बच्चों। थर्ड है रामस्य अपि पुस्तकम, है ना, तो राम की भी पुस्तक है। फोर्थ है एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, ओके, मतलब यह सभी की पुस्तक है। पहले में क्या आएगा? यह मेरी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है ना, यह राम की भी पुस्तक है। और एतानि सर्वाणि मतलब यह सभी की पुस्तक है। मम पुस्तके चित्राणि सन्ति, मम मतलब मेरे पुस्तक में क्या है? चित्र है। ओके, क्या है? चित्र है। एतानि चित्राणि रम्याणि सन्ति, एतानि मतलब मेरे पुस्तक में क्या है? चित्र है। और एतानि चित्राणि, तो इस पुस्तक में जो चित्र है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रम्याणि मतलब बहुत सुंदर चित्र है। ओके, रमणीयम चित्राणि, रमणीयम चित्र मम चित्तम आनंदयति। रमणीयम मतलब इस बुक में जितने भी चित्र हैं, मुझे क्या होता, बहुत आनंद प्राप्त होता है इनको देख के। ओके, क्या होता? मम मेरे, चित्त मतलब मेरे मन को बहुत आनंद प्राप्त होता है, इतने अच्छे अच्छे रमणीय मतलब इतने अच्छे अच्छे चित्र देख के। ओके, सचित्रम पुस्तकम मम प्रिय, सचित्रम पुस्तकम मम प्रिय, यह पुस्तक मेरी बहुत क्या है? प्रिय है। ओके, सचित्रम मतलब जो बुक में चित्र है, पुस्तकम मम प्रिय, जिस बुक में चित्र होते हैं मुझे बहुत पसंद है। ओके, पुस्तके विविधार्थ ज्ञान लभन्ते, है ना, लभन्ते, तो क्या होता है? पुस्तके विविधा मतलब पुस्तक में विविध मतलब कई प्रकार के क्या होते हैं? ज्ञान प्राप्त होते हैं। कई प्रकार से क्या होते हैं? ज्ञान प्राप्त होते हैं। पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि मतलब पुस्तक हमारी क्या है? मित्र है, हमारी दोस्त है। ओके, तो ये हो गया पूरा निबंध हो गया पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट सभी को पता, एतद् मम पुस्तकमस्ति, एतत् तव पुस्तकमस्ति, रामस्य अपि पुस्तकमस्ति, एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, मम पुस्तके चित्राणि सन्ति, एतानि चित्राणि रम्याणि सन्ति, रमणीयं चित्रं मम चित्तम् आनन्दयति, सचित्रं पुस्तकं मम प्रियं, पुस्तके विविधार्थ ज्ञानम लभन्ते, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि। ओके, तो ये सब हो गया।
कैसा, यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक है, राम की भी पुस्तक है, यह सबकी पुस्तक है। मेरे पुत्र में चित्र है, एतानी है ना, चित्राणी मतलब यह चित्र देख के मुझे मतलब चित्र रम्याणी संति, चित्राणी इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र है ना। रमणीयम चित्त मतलब इन चित्रों को देख के मेरे मन को बहुत आनंद प्राप्त होता है ना। उसके बाद सचित्र पुस्तकम, चित्र सहित जो पुस्तक है मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्यारी है पुस्तकें। विविधार्थ ज्ञान मतलब पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ज्ञान मिलते हैं या ज्ञान प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक है। फिर पुस्तकानि अस्माकम मित्राणि, मतलब पुस्तक हमारी क्या है, मित्र है, दोस्त है। क्यों दोस्त है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो ये निबंध हो गया अपना कंप्लीट। 2 एप्लीकेशन हमारी हो गई। ठीक है। अब हम इसके बाद भी एक और निबंध पढ़ेंगे, वो मैं बता दूंगी। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, 2 एप्लीकेशन। अवकाशार्थ की पढ़ी थी एप्लीकेशन, सेकेंड स्थानांतरण की पढ़ी थी। दोनों को चैप्टर के बाद, अपने चैप्टर हो गए फिनिश, सिलेबस हो चुका है एंड। सिलेबस उसके बाद, चैप्टरों के बाद आपको बड़े अक्षर में एक पेज पे क्या लिखना है, व्याकरण। व्याकरण का फर्स्ट में है आवेदन, है ना, अवकाशार्थ आवेदन पत्र। सेकेंड में लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है। फिर थर्ड में लिखना है निबंध। निबंध कौन सा, पुस्तकम का। ठीक है। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, सबको ये चीज़ें लिखनी है और फेयर कॉपी में लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। देन लर्निंग वर्क आपको साथ में करते रहना है, क्या, लर्निंग वर्क। ओके। जैसे जैसे लर्निंग वर्क करोगे वैसे वैसे आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आएगा और लर्न भी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये निबंध हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट निबंध के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।